नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष फौजदार डायरेक्ट क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूँ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, राधे राधे, जय भारत, जय हिंद। हमने कल राणा लाखा और राणा मोकल के बारे में बात की, तो आज हम टॉपिक लेके आए महाराणा कुंभा, जो कि मोकल के पुत्र थे महाराणा कुंभा। लेकिन हुआ क्या कि महाराणा कुंभा का जन्म हुआ था 1423 में। जन्म होता है 1423 में, महाराणा कुंभा का जन्म होता है 1423 में। इनके पिता का नाम था मोकल, इनके पिता का नाम था मोकल और इनकी माता का नाम था सौभाग्य देवी, सौभाग्य देवी। महाराणा कुंभा का जन्म हुआ 1423 में। पिता का नाम मोकल, माता का नाम सौभाग्य देवी। जब मोकल की हत्या की जा रही थी जिलवाड़ा गुजरात के अभियान में, तब महाराणा कुंभा भी उसी जगह बच्चे थे उस टाइम, तो उस शिविर में अवस्थित थे। तो उनके शुभ चिंतकों ने उन्हें सुरक्षित बचा करके चित्तौड़ में लेकर आए और मात्र 10 वर्ष की आयु में, मात्र 10 वर्ष की आयु में यानी 1433 में ये मेवाड़ के महाराणा बने। मात्र 10 वर्ष की आयु में 1433 में महाराणा कुंभा का राज्याभिषेक हुआ। हुआ क्या, जब महाराणा कुंभा मेवाड़ के राजा बने तब उनके सामने दो बड़ी समस्याएं थी। कौन कौन सी, देखना। पहली समस्या थी कि अपने पिता मोकल के हत्यारे, अपने पिता मोकल के हत्यारे चाचा व मेरा, क्योंकि मैंने कल बताया था राणा हमीर के बाद एक शासक हुए थे राणा क्षेत्र सिंह, और राणा क्षेत्र सिंह के दो दासी पुत्र हुआ करते थे चाचा और मेरा, और चाचा और मेरा ने राणा मोकल की हत्या की थी। इसलिए महाराणा कुंभा ने सबसे पहले अपने पिता मोकल के हत्यारे चाचा और मेरा को मारना, पहली समस्या। दूसरी समस्या थी कि रणमल के बढ़ते प्रभाव को रोकना, रणमल के बढ़ते प्रभाव को रोकना, रणमल के बढ़ते प्रभाव को रोकना, ये दूसरी समस्या थी। हुआ क्या कि रणमल की सहायता से, इस रणमल की सहायता से चाचा और मेरा को तो मार दिया, रणमल की सहायता से चाचा और मेरा को मार दिया। राणा कुंभा ने कहा कि आपके जो रणमल से कहा महाराणा कुंभा ने कि आपके जीजा की हत्या की है चाचा और मेरा ने, इसलिए आप इतना भी फर्ज नहीं बनता है कि आप उनके हत्यारों को सजा दे सकें या फिर उन्हें मार सकें। तो रणमल ने चाचा और मेरा को तो मार दिया। अब बात इसके रणमल की आती है। हुआ क्या, रणमल एक दासी से प्रेम करता था, दासी थी भारमाली, यानी कि रणमल इस दासी भारमली को दिलो जान से चाहता था, बेपनाह मोहब्बत करता था भारमली से। भारमली भी इस रणमल से बहुत प्रेम करती थी। अब राणा कुंभा ने इस भारमली को समझाया कि भारमली, क्योंकि भारमली राणा कुंभा को अपने बेटे के समान मानती थी, इसलिए भारमली से कहा कि इस रणमल को जहर दे दो। तो भारमली ने रणमल को विष दे दिया और विष देने के कारण रणमल को मार दिया गया। इसलिए रणमल की हत्या कर दी गई दासी भारमली के द्वारा। किसके कहने पर, महाराणा कुंभा के कहने पर। इस रणमल का एक बेटा हुआ करता था राव जोधा, रणमल का एक पुत्र था राव जोधा। इस राव जोधा को भी महाराणा कुंभा मारना चाहते थे, लेकिन राव जोधा भाग करके अपनी बुआ हंसाबाई के पास चला गया। हंसाबाई के पास चला गया राव जोधा, भाग करके कहाँ चला गया, हंसाबाई के पास चला गया। और हंसाबाई ने राणा कुंभा और राव जोधा के मध्य में समझौता करवाया और एक संधि करवाई। उसका नाम आता है संधि का नाम है आवल बावल की संधि। आवल बावल की संधि के तहत राव जोधा और महाराणा कुंभा के मध्य समझौता करवाया गया हंसाबाई के द्वारा। और संधि कौन सी है, आवल बावल की संधि। इसी संधि के तहत मारवाड़ और मेवाड़ के मध्य सीमा का पृथक्करण किया गया।
और इसका जो मुख्य बिंदु रखा गया था, उसका जो मुख्य बिंदु रखा गया था वो रखा गया था सोजत को। सोजत को इसका मुख्य बिंदु रखा गया, सोजत को इसका मुख्य बिंदु रखा गया। तो महाराणा कुंभा का शासनकाल 1433 से 1468। महाराणा कुंभा का जन्म हुआ था 1423 में। इनके पिता का नाम था मोकल, माता का नाम था सौभाग्य देवी। जब महाराणा कुंभा शासक बने मेवाड़ के, तब उनके सामने दो समस्याएं थी। पिता मोकल के हत्यारे चाचा और मीरा को मारना, और दूसरी है रणमल के बढ़ते प्रभाव को रोकना। रणमल की सहायता से चाचा और मीरा को तो मार दिया, और दासी भारमली की सहायता से रणमल को झेड़ दे दिया गया। राव जोधा को मारना चाह रहे थे महाराणा कुंभा, इसलिए राव जोधा भाग करके चला गया अपनी बुआ हंसाबाई के पास। हंसाबाई ने इन दोनों के मध्य में एक संधि करवाई। संधि का नाम आता है इतिहास में आवल बावल की संधि। इसी आवल बावल की संधि के तहत मारवाड़ और मेवाड़ की सीमा का पृथक्करण किया गया, और इसका मुख्य बिंदु रखा गया सोजत पाली को। सोजत पाली को रखा गया। अब देखना आगे क्या हुआ। राव जोधा है मारवाड़ का शासक है राव जोधा महाराणा कुंभा से और अच्छे संबंध बनाने के लिए, राव जोधा ने महाराणा कुंभा से और अच्छे संबंध बनाने के लिए महाराणा कुंभा का एक पुत्र था रायमल। महाराणा कुंभा का एक पुत्र था रायमल, और रायमल से राव जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह कर दिया। रायमल के साथ श्रृंगार देवी किसकी पुत्री है? राव जोधा की। और रायमल किसका पुत्र है? राणा कुंभा का। इस बात की जानकारी हमें मिलती है श्रृंगार चौंडी से इसकी जानकारी मिलती है। और श्रृंगार चौंडी से मिलती है। और यह जो शिलालेख है, यह शिलालेख है घोसुंडी शिलालेख। घोसुंडी शिलालेख यानी कि घोसुंडी चित्तौड़ में शिलालेख बना हुआ है। उससे हमें जानकारी मिलती है कि श्रृंगार देवी का विवाह रायमल से हुआ था, और श्रृंगार देवी किसकी पुत्री थी? राव जोधा की। उसके बाद देखना महाराणा कुंभा के सामने दो समस्याएं थी, वो बिल्कुल खत्म हो गई। अब उसके बाद देखना कि महाराणा कुंभा के विजय अभियान कौन कौन से थे। महाराणा कुंभा के विजय अभियान देखना हुआ क्या कि महाराणा कुंभा के सबसे पहले विजय अभियानों में होता क्या है कि एक युद्ध हुआ, सारंगपुर का युद्ध। सारंगपुर का युद्ध हुआ 1437 में। सारंगपुर का युद्ध हुआ 1437 में, और सारंगपुर का युद्ध हुआ था महाराणा कुंभा वर्सेस मालवा के शासक थे महमूद खिलजी फर्स्ट मालवा का शासक है। हुआ क्या था? हुआ ये था कि जो चाचा मेरा थे, उसमें एक चाचा का पुत्र था अक्का। ध्यान देना, चाचा का पुत्र था अक्का, और चाचा और मेरा का एक साथी था मेहपा पवार और अक्का। ये दोनों चले जाते हैं महमूद खिलजी फर्स्ट के पास, और उसे कहते हैं कि भाई देख, तू मेवाड़ के महाराणा कुंभा पे अटैक कर, हम तेरा साथ देंगे। तो हुआ क्या कि महाराणा कुंभा और महमूद खिलजी की फर्स्ट के मध्य में 1437 में सारंगपुर का युद्ध होता है। उसमें महाराणा कुंभा जीत जाते हैं। उस युद्ध में महाराणा कुंभा जीत जाते हैं, और इस युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया 1440 से 1448 के मध्य में। 1440 से 1448 के मध्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया महाराणा कुंभा ने। सारंगपुर की विजय के उपलक्ष्य में, यानी मालवा विजय के उपलक्ष्य में, महाराणा कुंभा ने चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया 1440 से 1448 के मध्य में। विजय स्तंभ की जो ऊंचाई है, विजय स्तंभ की ऊंचाई है 120 फीट। इसकी सीढ़ियां हैं
इसमें सीढ़ियां बनी हुई हैं 157, इसमें सीढ़ियां बनी हुई हैं 157। और ये कितने मंजिला इमारत है? ये 9 मंजिला इमारत है, ये 9 मंजिल है। ठीक है। विजय स्तंभ की ऊंचाई कितनी है? 120 फीट। विजय स्तंभ में सीढ़ियां कितनी है? 157। विजय स्तंभ में मंजिल कितनी है? 9 मंजिल। और इसकी तीसरी मंजिल पर, इसकी तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। 9 बार अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। 9 बार अल्लाह शब्द लिखा हुआ है इसकी तीसरी मंजिल पर। तो विजय स्तंभ किस युद्ध के उपलक्ष्य में बनवाया गया था? सारंगपुर के युद्ध यानी मालवा विजय के उपलक्ष्य में 1440 से 1448 के मध्य में। ऊंचाई 120 फीट है, सीढ़ियां 157 हैं, मंजिल कितनी है? 9 मंजिल हैं। और तीसरी मंजिल पर क्या लिखा हुआ है? 9 बार अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। इस विजय स्तंभ को भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहा जाता है। भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहा जाता है विजय स्तंभ को। भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहा जाता है विजय स्तंभ को। इसे गरुड़ स्तंभ भी कहा जाता है। 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 यह भगवान विष्णु को समर्पित है। यह भगवान विष्णु को समर्पित है। यह भगवान विष्णु को समर्पित है। भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहा जाता है विजय स्तंभ को। गरुड़ स्तंभ कहा जाता है विजय स्तंभ को। और विजय स्तंभ किस भगवान को समर्पित है? भगवान विष्णु को। और कर्नल जेम्स टॉड ने कहा है कि दिल्ली की कुतुब मीनार से बढ़कर है। दिल्ली की कुतुब मीनार से बढ़कर है। तो विजय स्तंभ को दिल्ली की कुतुब मीनार से बढ़कर बताया तो वो किसने बताया? कर्नल जेम्स टॉड ने। एक इतिहासकार हुए फर्ग्यूसन ने विजय स्तंभ को रोम का टार्जन की संज्ञा दी। रोम के टार्जन की संज्ञा देते हैं फर्ग्यूसन। और दिल्ली की कुतुब मीनार से बढ़कर बताते हैं कर्नल जेम्स टॉड। भगवान विष्णु को समर्पित है विजय स्तंभ। गरुड़ स्तंभ भी कहा जाता है विजय स्तंभ को। और भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहा जाता है विजय स्तंभ। देखना, यह माध्यमिक शिक्षा बोर्ड व राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह है। राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह कौन सी इमारत है? विजय स्तंभ। और इसी विजय स्तंभ पर 15 अगस्त 1949 को 1 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। 1 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। और यह राजस्थान की पहली इमारत है जिस पर डाक टिकट जारी किया गया है। तो वो इमारत कौन सी है? विजय स्तंभ, जिस पर 15 अगस्त 1949 को 1 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था। तो ये था विजय स्तंभ। विजय स्तंभ बनवाया क्यों गया था? क्योंकि मालवा विजय के उपलक्ष्य में 1437 में सारंगपुर का युद्ध हुआ था। महाराणा कुंभा और मालवा के शासक था महमूद खिलजी फर्स्ट। विजय स्तंभ 120 फीट ऊंचा है, उसमें 157 सीढ़ियां हैं और वह 9 मंजिल इमारत है। और उसकी तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। विजय स्तंभ को भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहा जाता है। इसे गरुड़ स्तंभ भी कहा जाता है। भगवान विष्णु को समर्पित है विजय स्तंभ। कर्नल जेम्स टॉड ने कहा है कि दिल्ली की कुतुब मीनार से बढ़कर बताया है तो वो विजय स्तंभ है। और एक इतिहासकार हुए थे फर्ग्यूसन ने इसे रोम के टार्जन की संज्ञा दी। रोम के टार्जन की संज्ञा देते हैं कौन? फर्ग्यूसन। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह कौन है? तो वो विजय स्तंभ है। और 15 अगस्त 1949 को 1 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था। और यह राजस्थान की पहली इमारत है जिस पर डाक टिकट जारी किया गया। ये विजय स्तंभ के बारे में जानकारी है। इस विजय स्तंभ को कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं। तो इसका जो रचयिता थे कीर्ति
कीर्ति स्तंभ। कीर्ति स्तंभ इसके रचयिता थे अत्रि। अत्रि और अत्रि का एक पुत्र था महेश। अत्रि भट्ट और महेश भट्ट। निर्माण स्टार्ट किया था अत्रि भट्ट ने और उसके पुत्र महेश भट्ट ने पूरा किया था। इसलिए विजय स्तंभ को कीर्ति स्तंभ बोलते हैं। ध्यान देना है कि विजय स्तंभ को कीर्ति स्तंभ बोलते हैं और कीर्ति इसे कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। लेकिन कीर्ति स्तंभ चित्तौड़ में एक और है जिसका निर्माण जैन व्यापारियों ने करवाया था, जिसका निर्माण जैनों ने करवाया था, जो भगवान आदिनाथ को समर्पित है। इसे कहते हैं कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। तो विजय स्तंभ को कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति भी कहते हैं, जिसका निर्माण अत्रि पुत्र और अत्रि ने और उसके पुत्र महेश ने पूरा किया था। तो ये महाराणा कुंभा के बारे में युद्ध हो गया और ये विजय स्तंभ का निर्माण करवा दिया गया। उसके बाद होता है क्या? उसके बाद होता है क्या कि महाराणा कुंभा ने एक बार अब देखना दुश्मनी किसके साथ हो गई है? मालवा के शासक के साथ दुश्मनी हो गई, मालवा के शासक के साथ। मालवा का शासक कौन है? महमूद खिलजी। महमूद खिलजी मालवा का शासक है महमूद खिलजी। दुश्मनी इसके साथ हो गई, महमूद खिलजी को हरा दिया है सारंगपुर के युद्ध में। इधर महाराणा कुंभा ने एक बार 1456 में नागौर का शासक था। नागौर का शासक था शम्स खां। इस शम्स खां को नागौर से भगा दिया और नागौर में जो मस्जिद थी, महाराणा कुंभा ने नागौर में जो मस्जिद थी उस मस्जिद को जला दिया और पूरे के पूरे नागौर को चारागाह में बदल दिया। शम्स का वहां से भाग गया और सीधा किसके पास पहुंचा? मालवा के शासक महमूद खिलजी फर्स्ट के पास। उधर से एक और था, गुजरात का शासक था कुतुबुद्दीन। तो इन दोनों से मिला और इन दोनों को समझाया कि देखो भाई, अगर तुम एक एक करके महाराणा कुंभा को हराने की योजना बना रहे हो तो वो तुम्हारे बस का है नहीं। इसलिए क्यों ना तुम दोनों एक हो जाओ, मैं भी तुम्हारा साथ दे दूंगा और तीनों मिलके यानी तो हम तीनों मिलके महाराणा कुंभा पे अटैक करेंगे और महाराणा कुंभा को हरा करके मेवाड़ को आधा आधा बांट लेंगे। तो ये बात हुई थी महमूद खिलजी मालवा के शासक और गुजरात के कुतुबुद्दीन के साथ में। इसको कहा जाता है 1456 में हुई संधि थी चंपानेर की संधि। इसे कहा जाता है चंपानेर की संधि। चंपानेर की संधि 1456 में हुई थी और किस किस के मध्य में हुई थी? मालवा के शासक महमूद खिलजी फर्स्ट और गुजरात का शासक है कुतुबुद्दीन। इसी संधि के तहत एक युद्ध होता है बदनौर का युद्ध। वो युद्ध होता है 1457 में। एक तरफ मालवा के महमूद खिलजी और गुजरात के कुतुबुद्दीन गुजरात के कुतुबुद्दीन की सेना है और एक तरफ है महाराणा कुंभा इन्हें बहुत बुरी तरह पराजित करते हैं और इस युद्ध को भी जीत लेते हैं। कौन? बदनौर का युद्ध को जीत लेते हैं। कौन? महाराणा कुंभा इसमें विजयी होते हैं और विजयी होने पर इसी बदनौर भीलवाड़ा में एक मंदिर बनवाते हैं, कुशाल माता का मंदिर का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। बदनौर युद्ध को जीतने के बाद करवाया था। बदनौर का युद्ध होता है 1457 में और 1456 में एक संधि होती है चंपानेर की संधि और चंपानेर की संधि होती है मालवा के शासक महमूद खिलजी फर्स्ट और होती है गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन के मध्य में। शम्स खां इसमें अच्छा रोल निभाता है, इनको एक करने का काम करता है शम्स खां। देखना उसके बाद महाराणा कुंभा के बारे में महाराणा कुंभा ने कुछ दुर्ग बनवाए। महाराणा कुंभा के द्वारा बनवाए गए दुर्ग, महाराणा कुंभा के द्वारा बनवाए गए दुर्ग। देखना एक कवि हुए कवि श्यामल दास।
और इनकी पुस्तक का नाम है वीर विनोद। इनकी पुस्तक का नाम है वीर विनोद। कवि श्यामल दास ने अपनी पुस्तक वीर विनोद में कहा है कि मेवाड़ में 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया। कवि श्यामल दास अपनी पुस्तक वीर विनोद में कहते हैं कि मेवाड़ में स्थित 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया। इसीलिए महाराणा कुंभा को राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है महाराणा कुंभा को। और ये बात कही थी किसने? कवि श्यामल दास ने अपनी पुस्तक वीर विनोद में, और कहा था कि मेवाड़ में स्थित 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने। इसीलिए महाराणा कुंभा को राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। महाराणा कुंभा के द्वारा बनवाए गए दुर्ग हैं जैसे कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद। दूसरा है बैराठ दुर्ग भीलवाड़ा। ध्यान दें कि बैराठ, जिसे विराटनगर बोलते हैं, वो जयपुर में है, और बैराठ दुर्ग भीलवाड़ा में है, जिसका निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया। और एक दुर्ग है भूमट दुर्ग है बाड़मेर में। और एक दुर्ग पड़ता है अचलगढ़ दुर्ग, ये पड़ता है सिरोही में। और एक दुर्ग है बसंती दुर्ग, ये भी दुर्ग कहाँ है? सिरोही में। तो क्या पढ़ा कि कुंभा के द्वारा बनवाए गए दुर्ग हैं। कवि श्यामल दास ने अपनी पुस्तक वीर विनोद में कहा है कि मेवाड़ में स्थित 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया। इसीलिए राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है? महाराणा कुंभा को। महाराणा कुंभा के द्वारा बनवाए गए दुर्गों में कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में, बैराठ दुर्ग भीलवाड़ा में, भूमट दुर्ग बाड़मेर में, और अचलगढ़ दुर्ग सिरोही में, और बसंती दुर्ग है सिरोही में। इन दुर्गों का निर्माण करवाया गया किसके द्वारा? महाराणा कुंभा के द्वारा। वैसे तो महाराणा कुंभा 2 दिन का टॉपिक है, करीब 1-1.5 घंटे का चैप्टर होता है, लेकिन हम छोटी छोटी वीडियो में से कवर करेंगे, क्योंकि पता है कि लाइट आने रही है और गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, पसीना आ रहा बहुत भयंकर, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही है। तो हमने महाराणा कुंभा के बारे में पढ़ा कि महाराणा कुंभा का जन्म हुआ था 1423 में, और इनके पिता का नाम था मोकल और माता का नाम था सौभाग्य देवी। जब महाराणा कुंभा शासक बने मेवाड़ के, तो उनके सामने 2 समस्याएं थी। पहली समस्या थी कि अपने पिता मोकल के हत्यारे चाचा मीरा को समाप्त करना है, और दूसरा था कि मेवाड़ जो मारवाड़ का शासक था रणमल, उसके बढ़ते प्रभाव को मेवाड़ में रोकना है। तो रणमल की सहायता से चाचा मीरा को तो मार देते हैं, और दासी भारमली की सहायता से रणमल को जहर दे देते हैं। ये राव जोधा को भी मारना चाहते थे, लेकिन राव जोधा अपनी बुआ हंसाबाई के पास भागकर चला गया, और हंसाबाई ने इन दोनों के मध्य में आवल और बावल की संधि करवाई, और इस आवल और बावल की संधि के तहत ही मारवाड़ और मेवाड़ की सीमा का क्या हुआ? पृथक्करण हुआ, और इसका मुख्य बिंदु रखा गया था सोजत, जो वर्तमान में पाली में पड़ता है। सोजत की मेहंदी बहुत फेमस है। उसके बाद हुआ क्या कि महाराणा कुंभा संधि वगैरह हो गई, और राव जोधा ने अपना और संबंध गहरा करने के लिए अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह महाराणा कुंभा के छोटे बेटे रायमल से कर देते हैं। और उसके बाद एक युद्ध होता है 1437 में, सारंगपुर का युद्ध, जिसमें महाराणा कुंभा विजयी होते हैं और हार कौन जाता है? मालवा का शासक है महमूद खिलजी फर्स्ट। इस मालवा विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया चित्तौड़ में 1440 से 1448 के मध्य में। विजय स्तंभ की ऊंचाई 120 फीट, और इसमें 157 सीढ़ियां हैं। कितने मंजिल इमारत है? 9 मंजिल इमारत है, और इसकी 30वीं मंजिल पर क्या लिखा हुआ है? 9 बार अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। इसे भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश कहा जाता है। इसे गरुड़ स्तंभ भी कहा जाता है। यह भगवान विष्णु को समर्पित है, और कर्नल जेम्स टॉड ने इसे दिल्ली के कुतुब मीनार से भी बढ़कर बताया। एक इतिहासकार हुए थे फर्ग्यूसन ने इसे रोम के टार्जन की संज्ञा दी है।
और इसे राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह है विजय स्तंभ। और ये राजस्थान की पहली इमारत है जिस पर 15 अगस्त 1949 को 1 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था। फिर उसके बाद एक युद्ध होता है 1456 में चंपानेर की संधि होती है। गुजरात का शासक है कुतुबुद्दीन और मालवा का शासक है महमूद खिलजी फर्स्ट। इन दोनों के मध्य में चंपानेर की संधि होती है और चंपानेर की संधि में ये प्लान बनाते हैं कि महाराणा कुंभा को अटैक करना है और अटैक करके जीतना है और जीतने के बाद मेवाड़ को आज़ाद करना है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। महाराणा कुंभा बदनौर के युद्ध में 1457 में जो बदनौर का युद्ध हुआ था उसमें विजय हुए और उस विजय के उपलक्ष्य में बदनौर भीलवाड़ा में कुशाल माता के मंदिर का निर्माण करवाया। उसके बाद फिर हमने पढ़ा कि कुंभा द्वारा बनवाए गए दुर्ग कौन है, यानी कि कुंभा के द्वारा जो बनवाए गए हैं। तो कवि श्यामल दास कह रहे हैं अपनी पुस्तक वीर प्रोध में कि मेवाड़ में 84 दुर्गों में से स्थित 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया, इसीलिए महाराणा कुंभा को राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। महाराणा कुंभा के द्वारा बनवाए गए दुर्ग कौन से? कुंभलगढ़ राजसमंद में, बैराड़ दुर्ग भीलवाड़ा में, भूमड़ दुर्ग बाड़मेर में, अचलगढ़ दुर्ग सिरोही में और बसंती दुर्ग सिरोही में। तो ये आज का है हमारा महाराणा कुंभा पे टॉपिक है। उस महाराणा कुंभा को और आगे कल हम और पढ़ाएंगे। इसमें हम पढ़ेंगे कि महाराणा कुंभा की प्रमुख उपलब्धियां क्या रहीं, महाराणा कुंभा की प्रमुख उपलब्धियां क्या हैं, महाराणा कुंभा के दरबार में कौन कौन रहते थे, महाराणा कुंभा की हत्या किसने की थी। तो ये सब कल सारी बातें हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही होता है। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और शेयर कर दें अपने दोस्तों में। ठीक है, थैंक यू।